भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रोथ प्रमोटरों के बारे में। खास तौर से ऐसे ग्रोथ प्रमोटरों के बारे में जिनको हम धान की रोपाई के समय दे सकते हैं और वो अच्छे से काम करें। क्योंकि वैसे तो मार्केट में बहुत से ग्रोथ प्रमोटर भरे पड़े हुए हैं, लेकिन हम कौन से ग्रोथ प्रमोटर अपने धान की रोपाई करते समय फसल में दे सकते हैं और उनका काम कैसा रहेगा, इस पर हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। दोस्तों, ग्रोथ प्रमोटर आपको पता है कि मार्केट में 3 तरह के उपलब्ध हैं। एक दानेदार, दूसरा पाउडर फॉर्म में और तीसरा लिक्विड फॉर्म में। अब दानेदार, पाउडर और लिक्विड फॉर्म में इनका काम क्या रहता है और कब कब इनका प्रयोग करेंगे, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। दोस्तों, जो दानेदार फॉर्म में आता है उसका प्रयोग हम फसल की बुआई करते समय कर सकते हैं, या धान की रोपाई आदि कर रहे हैं तो उसके पहले उसका यूज कर सकते हैं। यदि हम बाद में यूज करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा रहेगा, क्या नुकसान रहेगा, कैसे काम करेगा, वो हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा जो पाउडर फार्म में आता है उसको भी हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो धान की जब हम रोपाई कर रहे हैं तो उस समय भी हम इसको दे सकते हैं, और दूसरा हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। दोनों तरीके में काफ़ी बेहतर काम करता है। लेकिन तीसरा जो आता है लिक्विड फार्म में, जो लिक्विड फार्म में आता है उसको यदि हम धान की रोपाई करते समय करते हैं तो इतने अच्छे से काम नहीं करता है। तो इसको हमें बाद में, जब धान की फसल लगभग 10 दिन की हो जाए तो उसके बाद ही हमको यूज करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस पर डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, जो दानेदार ग्रोथ प्रमोटर होते हैं वो ख़ास तौर से इसीलिए तैयार किए जाते हैं कि जब आप किसी फसल की बुआई कर रहे हैं, रोपाई कर रहे हो, तो उस समय आप उर्वरकों में साथ में मिला करके उसको दे दें। उर्वरकों के साथ में इनको मिलाना काफ़ी आसान रहता है और बुआई करना भी इनको काफ़ी आसान रहता है। इसीलिए ये दानेदार फार्म में तैयार किए जाते हैं। ख़ास तौर से इन ग्रोथ प्रमोटरों में ह्यूमिक एसिड, फ्लूविक एसिड और जिब्रेलिक एसिड जैसे अन्य तत्व भी मिलाए जाते हैं, जो आपके फसल के लिए काफ़ी बेटर तरीके से काम करें, यानी अच्छी तरीके से पौधे को मेंटेन करने का काम उनका रहता है और वो अपना काम भी अच्छी तरीके से करते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छे रहते हैं जब आप किसी फसल की रोपाई करने जा रहे हैं, बुआई करने जा रहे हो, तभी आप इनका करके बढ़िया लाभ ले सकते हैं। जैसे धान की फसल हो गई, तो धान की फसल की जब आप रोपाई करने जा रहे हो उसके पहले जब किसान भाई उर्वरक देते हैं तो उनके साथ में मिला सकते हैं, या 3 से 4 दिन के अंदर देते हैं तब भी आप इन ग्रोथ प्रमोटरों को मिला सकते हैं। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, जब 10 से 12 दिन की धान की रोपाई किए हुए हो जाते हैं तब जा कर के उर्वरकों का यूज करते हैं। तो ऐसे समय पर यदि आप ऐसे ग्रोथ प्रमोटरों को, दानेदार ग्रोथ प्रमोटरों को देते हैं तो उसमें होता क्या है, क्योंकि ये तुरंत काम करना अपना नहीं चालू करते हैं, तो जड़ों का तुरंत जब विकास होना चालू होगा तो उस समय आपके खेत में ग्रोथ प्रमोटर तत्व नहीं पहुंचेगा और वो लेट पहुंचेगा, जिससे जड़ें लेट विकसित होंगी और जो प्रोसेस होती है, उनके विकास की प्रोसेस होती है, टेलरिंग आदि की प्रोसेस होती है, वो थोड़ा धीमी चलेगी, यानी लेट होगी। तो इसलिए जब आप इसका प्रयोग करें तो रोपाई करने के पहले उर्वरकों को दें और उसी में आपको इसको मिला करके दे देना है, जिससे जो जड़ों का विकास है अच्छी तरह हो और टेलरिंग आदि आपके धान की अच्छी हो, और काफ़ी बढ़िया भी रहते हैं यदि आप इनका इस समय यूज करते हैं। दूसरा ग्रोथ प्रमोटर जो आता है पाउडर फार्म में, पाउडर फार्म में जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं इनको आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। एक तरीका हो गया कि आप खड़ी फसल में इसका घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप उर्वरकों के साथ में भी मिला करके इनको दे सकते हैं। क्योंकि आप धान की रोपाई करने जा रहे हैं तो रोपाई करने के पहले आप उर्वरकों के साथ इसको मिला सकते हैं। हाँ, जब आप उर्वरकों के साथ इसको मिला रहे हो तो आपको डोज थोड़ी बढ़ा कर देनी रहती है, क्योंकि स्प्रे में डोज कम लगती है। वहीं पर रोपाई करते समय जब आप फसल में किसी मिट्टी में दे रहे हैं तो आपको डोज बढ़ा कर देनी रहेगी। तो जब आप मिट्टी में ऐसे ग्रोथ प्रमोटरों को देना चाहते हैं तो आप इसकी डोज कम से कम 1 किलोग्राम मात्रा ज़रूर रखें, जिससे ये आपकी फसल में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करें। और इन ग्रोथ प्रमोटरों को जब आप शुरुआत में ही यूज कर देंगे तो 15 से 20 दिन आसानी से काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं और तब तक जड़ों का अच्छी तरह विकास हो जाता है। तो इसलिए यदि आप अपने धान की फसल की टेलरिंग बढ़ाने चाहते हैं या कल्लों का विकास अच्छी तरह करना चाहते हैं तो सबसे बेटर तरीका है कि धान की रोपाई करते समय आपको उर्वरक के साथ में ग्रोथ प्रमोटर दे देना है, जिससे जड़ों का अच्छी तरह विकास हो, पौधा तनाव मुक्त रहे और अच्छी तरह जो है उसमें कल्ले निकल सकें। क्योंकि शुरुआती स्टेज में जितनी अच्छी तरह से जड़ों का विकास होगा उतनी अच्छी तरह से कल्ले भी आएंगे।
तीसरे ग्रोथ प्रोमोटर के बारे में दोस्तों इसलिए हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका प्रयोग करना इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग यदि आप इस समय करते हैं तो अच्छी तरह से वो काम नहीं आपकी फसल में करेंगे और अच्छी तरह उनका लाभ नहीं मिलेगा। तो उनका प्रयोग आप बाद में करेंगे। हाँ दोस्तों, अगली वीडियो में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे जो लिक्विड वाले ग्रोथ प्रोमोटर आते हैं, चाहे वो केमिकल वाले हों चाहे ऑर्गेनिक हों, हम उनकी चर्चा पूरी करेंगे। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ऐसी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।